हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं टेली प्राइम में ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी गारमेंट्स की शॉप है तो उस केस में आपको पता होगा कि अगर आप गारमेंट्स को 1,000 रुपए तक बेच रहे हैं तो आपको 5% जीएसटी लगानी होती है बिल के ऊपर। और जैसे ही उसकी वैल्यू 1,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, यानी आप 1,000 रुपए से ज्यादा में उसे बेचते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि 12% जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। तो ये चीज मैं मानते हुए चल रहा हूं कि आपको पता है, ठीक है। यहां पर देखिए, जब आप सेल करेंगे टैली के अंदर, सपोज कीजिए मैंने ये जीन्स आइटम बनाई है। इसका आइटम कैसे बनता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। इस केस में जब रेट के हिसाब से जीएसटी चेंज होती है तो कैसे स्टॉक आइटम बनता है वो भी एक बार देख लीजिए आप। बाकी सारी चीजें सेम होंगी, सिर्फ अंतर क्या होगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस करके यहां पर आपको ऑन वैल्यू की जगह, नॉर्मली हम ऑन वैल्यू लेते हैं, अदरवाइज इस केस में जब आपका रेट चेंज होता है और जीएसटी चेंज होती है तो यहां पर आपको ऑन आइटम रेट लेना पड़ता है। जैसे ही आप ये लेते हैं आपके सामने ये विंडो ओपन होती है और आपको यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन करनी होती है कि 0 से लेके 1,000 तक आपकी क्या जीएसटी की रेट होगी और 1,000 से ऊपर क्या जीएसटी की रेट होगी। तो 0 से लेके 1,000 तक क्या है, 5% है। और 1,000 से ऊपर जितना भी जाए उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि कितने ऊपर तक 12% चलेगा। तो 1,000 से ऊपर जितना भी जाए 12%, ठीक है। इस तरीके से हम रेट डिफाइन करते हैं। तो देखिए, टैली में बाकी किसी वैल्यू पर भी आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एक वैल्यू है, लगभग 1,100 रुपए से लेकर 1,120 रुपए के बीच तक। यानी अगर आपने किसी चीज की वैल्यू 1,100 रुपए विथ जीएसटी बोल दी किसी कस्टमर को, कोई कस्टमर आया उसने पूछा जीन्स कितने की है, आपने बता दिया कि 1,100 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। इस केस में जब आप बिल कट करेंगे टैली में तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी टैली में। बाकी कोई और रेट रहे कोई दिक्कत नहीं होगी, 1,100 से लेके 1,120 तक में आपको ये प्रॉब्लम आएगी। देखिए कैसे आएगी, जैसे अभी मानकर चलिए एक क्वांटिटी मैंने डाल दी, यहां पर रेट जो है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का है। मानकर चलिए आप 1,000 रुपए में कोई जीन्स बेच रहे हैं, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो आप यहाँ पर 1,000 रुपए विथ जीएसटी डाल देंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक जो बिना जीएसटी का जो रेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा, मान लीजिए सीजीएसटी आपने लगाया और एसजीएसटी लगाया, कंट्रोल अल्ट के साथ ए बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर डिटेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है वो 2.5% यानी 5% टोटल कैलकुलेट हो रहा है, ठीक। आप अगर मानकर चलिए 1,050 कर देते हैं तो भी इसकी वैल्यू 1,000 रुपए तक है। देखिए जैसे 1,050 मैंने डाला विथ जीएसटी, उसका जो विदाउट जीएसटी रेट है वो क्या निकल के आया, 1,000 रुपए। तो इस केस में 5% ही लगेगा, तो यहाँ पर 5% ही लगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 1,000 रुपए के ऊपर क्या होगा जीएसटी, 5%, ठीक है। और नीचे की वैल्यू भी आप देखिए, जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में जो मैंने वैल्यू डिफाइन की है 1,050, मान लीजिए मैंने 1,050 में किसी को जीन्स बेचने की बात की विथ जीएसटी, तो नीचे जो टोटल वैल्यू है वो भी आपकी 1,050 ही है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर 1,100 रुपए करता हूं, अब इस केस में देखिए मैंने यहाँ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में क्या अमाउंट डाला, 1,100 रुपए। नीचे क्या हो गया, 1,232। यहां मैं कोई और अमाउंट डालता हूं, मान लीजिए 900 रुपए डालता हूं, तो नीचे सेम ही अमाउंट आता है, 900 आता है। 1,000 मैंने डाला तो भी सेम आया, 1,050 डाला तो भी सेम आया। लेकिन जैसे ही मैं 1,100 या 1,120 भी डाल के देख लेते हैं, 1,120 डालता हूं, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो डिफर कर जाता है। वो इसलिए करता है क्योंकि 1,000 रुपए से ऊपर 12% जीएसटी लगती है। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जैसे ही आप यहाँ पर 1,100 रुपए डालते हैं, मानकर चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1,100 रुपए डाल रहा हूं, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, जबकि ये गलत आ रहा है, एक मिनट। नियम से यहाँ पर इसे विदाउट जीएसटी का रेट दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अगर आप 1,100 रुपए पर 12% जो इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है उसे घटाएंगे तो लगभग मेरे ख्याल से 982-85 के आसपास का अमाउंट आएगा। और जैसे ही 982-85 का अमाउंट आएगा विदाउट जीएसटी, तो वहां पर तो 5% जीएसटी लगनी चाहिए। अब लेकिन क्योंकि फाइनल वैल्यू तो मेरी 1,100 रुपए है, अब अगर मैं मानकर चलिए कि 1,100 में बेचना चाह रहा हूं, 982 मैं यहां लगा दूं, तो उसके ऊपर जैसे ही मैं 5% जीएसटी लगाऊंगा तो भी मेरा 1,100 रुपए नहीं होगा, तो भी मेरा 1,000 समथिंग कुछ अमाउंट आएगा 5% जीएसटी लगने के बाद।
तो ये प्रॉब्लम आती है। ये आप अपनी टैली में भी देख सकते हैं करके, आपको दिखाई देगी ये प्रॉब्लम कि 1100 या 1120 के आसपास का जब भी हम कोई रेट डालेंगे, 1110, 1105, अगर हमने इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी की बात की हुई है, तो वहां पर क्या होगा, ये 12 और 5% की कंफ्यूजन के कारण आपका सही से टैली में वर्किंग नहीं होगी। तो यहां पर कई लोग तो ये सजेशन देते हैं कि आप एक अलग से लेजर बना लीजिए, मतलब सॉरी स्टॉक आइटम बना लीजिए, वहां पर 12% ही डाल दीजिए। जब भी आपको 1100 रुपए या 1000 रुपए से ज्यादा का सेल करना हो, तो आप 12% का एक अलग से स्टॉक आइटम बना लीजिए, उसे यूज कीजिए सेल के टाइम। वो ऑप्शन उतना सही नहीं है, उससे अच्छा एक ऑप्शन मैंने ढूंढ निकाला है। बाकी आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वो ये है कि देखिए, आप यहाँ पर मानकर चलिए जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे आप 1100 रुपए डालेंगे यहाँ पर, तो आपको ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। मानकर चलिए जैसे मैंने यहाँ पर डाला 1125, अब 1125 डालूंगा, तो इस केस में मेरा क्या है कि जब इसमें से वो 12% हटाएगा, टैली ऑटोमेटिक जो 12% टैक्स का अमाउंट है 1125 के अंदर इंक्लूड, उसे जब हटाएगा तो 1004 रुपया 46 पैसा आएगा। तो जाहिर सी बात है, आप टैली इस पर 12% लगा सकता है। तो अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन सही से होगी 12% की। लेकिन कस्टमर से तो आपको 1100 लेने हैं और बिल भी 1100 का देना है, आपने उसे 1100 की बात कही हुई है, तो आपको क्या करना है इस केस में, एक एडिशनल डिस्काउंट करके एक लेजर यूज करना है यहाँ पर, जितना अमाउंट हो सकता है जिससे कि आपकी फाइनल वैल्यू 1100 रुपए आ जाए। यानी मेरे केस में जैसे 22 रुपए मैंने डाल दिया है, यहाँ पर 1125 लिया है, यहाँ पर 22 रुपए, क्योंकि जीएसटी की कैलकुलेशन में वो 2-3 रुपए आगे पीछे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट होगी। ये लेजर कैसे बना है ये देख लीजिए, क्योंकि जीएसटी में विदाउट हम मतलब ये जो चीज है स्टेचुटरी डिटेल्स, इसके बिना लेजर यूज नहीं कर सकते डिस्काउंट का। बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन सही नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट अगर आप देते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी कैलकुलेट होनी चाहिए। कई लोग तो नीचे राउंड ऑफ में भी माइनस कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन सही तरीका ये है कि आप इस तरीके से लेजर बनाइए। और यहाँ पर जो स्टेचुटरी डिटेल्स आ रही है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लेजर बनाया है, इसी तरीके से आपको बनाना होगा। यहाँ पर सिर्फ करना क्या है कि आपको 22 रुपए घटा देने। ये सिर्फ एक ही दो वैल्यू के ऊपर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है टैली में, यानी 1100 से लेकर 1120 रुपए के बीच में, या हो सकता है 1099 में भी ऐसी प्रॉब्लम आती हो। मैंने एक एक वैल्यू पर तो नहीं चेक किया, लेकिन हाँ, ये 1100 के आसपास की जो वैल्यू है, 10-15 रुपए आसपास, उस वैल्यू में ही ये प्रॉब्लम आती है, बाकी किसी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आपको बनाना है। ये याद रखिए कि राउंड ऑफ वगैरह में इतना वैल्यू 20 रुपए 22 रुपए घटाना सही बात नहीं होती। बहुत से लोग घटा देते, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, जो जीएसटी के अकॉर्डिंग भी, लॉ के अकॉर्डिंग भी सही तरीका है, वो ये है कि आप एक डिस्काउंट का लेजर बनाइए और यहाँ पर इसे घटा दीजिए। बाकी आपके पास कोई तरीका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आने वाले टाइम में अगर टैली ने इस बग को पकड़ा और इसे ठीक करने की कोशिश की, तो हो सकता है आगे चल के ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।